एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टी से। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद हम लोग डील करेंगे नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे आज सबसे पहले पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है, लोगों के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है पार्टिसिपेशन का पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो हम लोग ये देखते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले यही टॉपिक शुरू करते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो हम लोग देखते हुए चल रहे हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि अगर हम लोग गौर करते हैं तो पिछले कुछ सालों में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति जो ट्रस्ट है, people are losing trust towards the political parties, or political parties are facing the crisis of unpopularity or untrustworthiness। ठीक है। political parties are losing faith of people, political parties are losing popularity among people। ठीक है। political parties are facing crisis of unpopularity and indifference among the citizens। हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति उतने ज़्यादा विश्वास अब नहीं रख रहे हैं। उनका जो एटीट्यूड है लोगों का वो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंट एटीट्यूड है, उदासीन एटीट्यूड है। ठीक है। वहीं पिछले कुछ सालों में जो सर्वे किया है वो भी ऐसे चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं जिससे आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे चेंज हुआ है, कैसे प्रभावित हुआ है। ठीक है ना। सो अ सीरीज ऑफ लार्ज sample survey conducted over several decades shows the following points, shows these points। okay, first of all, political parties are not trusted by people in South Asia। देखिए, साउथ एशिया में ये सर्वे में नोटिस किया गया कि साउथ एशियन कंट्रीज में लोग पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ट्रस्टेड बाय पीपल इन साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, फिर भी आप देखिएगा तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ा है। सो द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो कुछ पार्टीज़ के मेंबरशिप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरशिप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। काफ़ी मेंबर्स काफ़ी बढ़ते हैं इंडिया में। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं दुनिया के और डेवलप्ड नेशन से और डेमोक्रेटिक नेशन से, तो इंडिया में लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत सारे कंट्री से कहीं ज़्यादा है। ठीक है ना। सो द प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी इज हायर इन इंडिया दैन मेनी एडवांस्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा नहीं भी है, और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते भी जा रहे हैं। ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि जापान, स्पेन, साउथ कोरिया, कनाडा, इन सब के कंपैरिजन में अपने इंडिया में लोग पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं लोग। ठीक है ना। अगर हम लोग पिछले 3 डिकेड को गौर करते हैं, अगर पिछले 3 डिकेड्स को नोटिस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ओवर द 3 डिकेड्स द प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स एंड पीपल who feel close to any political parties has gone up। देखिए, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट देखे थे कि एक मेंबर होंगे और फॉलोवर होंगे। ठीक है ना। सो मेंबर क्या होते थे? मेंबर किसी पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर होते थे, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने आप को एज अ मेंबर। जबकि फॉलोवर क्या होते थे कि वो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन पार्टी के पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो पिछले 3 डिकेड में आप देखेंगे तो आप ये गौर करते हैं कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टी के आइडिया से जुड़ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है ना। Over the 3 decades, the proportion of members and people who feel close to any political party, ऐसे लोग जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुद को कनेक्ट करते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से खुद को रिलेट करते हैं, वैसे लोगों का नंबर काफ़ी बढ़ा है पिछले 3 डिकेड्स में। तो हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ता जा रहा है, लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, हम अपने कंट्री में जो पार्टी सिस्टम है, ठीक है,
तो हमें पता है कि हमारा कंट्री एक बहुत बड़ा कंट्री है, ज्योग्राफिकली वी आर द सेकंड लार्जेस्ट नेशन। उसके अलावा हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए रास्ता तैयार करती है, ठीक है ना। सो द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पेव्स द वे फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब हम लोग इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम में देखेंगे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ठीक है। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कहने का मतलब हमारा ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पैन इंडिया हो, पूरे नेशन में हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखिए नेशनल पार्टीज़ के लिए और स्टेट पार्टीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो देखते हुए हम लोग चलते हैं कि नेशनल पार्टीज़ के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 6% सीट चाहिए, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट चाहिए। और देखिए, ठीक है, 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट के लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में 6% वोट हासिल करने होंगे, ठीक है। उसके अलावे एटलीस्ट 4 सीट जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आने चाहिए। देखते हुए चलिए, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में एटलीस्ट 6% वोट हासिल करने हैं। साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन की जो टोटल सीट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 4 सीट उसको जीतना है, 4 सीट पे आना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो नेशनल पार्टीज होते हैं ना, इनका इन्फ्लुएंस पूरे नेशन में होता है, ठीक है। और नेशनल पार्टी के जो एजेंडा है या प्रोग्राम है वो रिलेटेड होते हैं जो नेशनल इश्यूज है या इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल मुद्दे हैं, नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं, ये उसको डिस्कस करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो नेशनल पार्टीज हैव अ वाइड ओपिनियन एंड फोकस ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस इन मोर देन 3 स्टेट्स। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो 3 से ज़्यादा स्टेट में होगा। 6% वोट चाहिए लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में, 4 सीट चाहिए लोकसभा में पूरे इंडिया में, या 3 स्टेट से ज़्यादा स्टेट में इनका इन्फ्लुएंस होगा। और ये फोकस कैसे करेंगे, जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होंगे उसको फोकस करेंगे। वही हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए नेशनल पार्टीज हमारे कंट्री में टोटल कितने हैं, अभी टोटल 7 हैं। जैसे हम लोग नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल की बात करें तो बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एनसीपी। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सेगमेंट हैं, कौन कौन से हैं, तो एक मार्क्स को फॉलो करते हैं, मार्क्स के आइडियोलॉजी को, और एक लेनिन के आइडियोलॉजी को, ओके। तो हम लोग हम लोग देखते हुए चल रहे हैं अभी इंडिया में कौन कौन सी पार्टी है जो नेशनल पार्टी के लेवल को फुलफ़िल करती है। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। वही हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। और ये अभी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी इंडिया में रूल भी कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा मेंबर बीजेपी के पास हैं, ठीक है। उसके बाद बीजेपी के जो अभी के जो प्रेजेंट हेड हैं वो कौन है, अमित शाह, ठीक है ना। तो ये बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप लोग माकपा कहते हैं, और एक है भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टीज, ठीक है। वहीं हम लोग बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की। तो देखिए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, हर एक पार्टी का ना अपना एक सिंबल होता है, ठीक है, एक निशान होता है, एक चिन्ह होता है। और ये इनको कौन अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चाहे वो पार्टी नेशनल लेवल की हो या स्टेट लेवल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्नाइज करती है, इनको सिंबल देती है, ठीक है। तो आपको जो भी नेशनल लेवल की पार्टी है उनके सिंबल आपको पता है। जैसे कांग्रेस की बात करते हैं, आईएनसी की बात करते हैं, तो आईएनसी का क्या निशान है, आईएनसी का सिंबल है हाथ छाप, ठीक है ना। आप देखते हैं बीजेपी का लोटस है, कमल है। वही आप बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का,
तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आप देखते हैं तो क्या है, उनका जो सिंबल है वो हसुआ हथौड़ा, ठीक है, सिकल, हैमर। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसका सिंबल दीवाल घड़ी का, इसका सिंबल घड़ी का है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टीज़ का सिंबल है। वहीं हम लोग बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की। तो जो स्टेट पार्टीज है ना, देखिए स्टेट पार्टी को, किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट 6% वोट हासिल करने हैं, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीटों पे इसे जीत हासिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो स्टेट पार्टी होते हैं, आपको पता है कि स्टेट पार्टी जो है वो रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। वैसे इनके जो एजेंडा होंगे, इनके जो प्रोग्राम होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे, जो रीजनल इश्यू है या किसी एक एरिया के किसी एक सेक्शन के इशू है। सो द स्टेट पार्टी फोकस ऑन रीजनल और सेक्शनल इश्यूज, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के डिमांड को उठाएंगे या किसी रीजन के डिमांड को उठाएंगे। आजकल आप क्या देख रहे हैं कि जो स्टेट पार्टीज है, ठीक है, स्टेट पार्टीज का देखिएगा तो स्टेट पार्टी ना अपने जो नेटिव स्टेट है उससे बाहर भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी स्टेट पार्टी हैं जो दूसरे स्टेट में भी इस्टेब्लिश होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप आरजेडी का एग्जांपल लेते हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी इन शॉर्ट वी कैन से एसपी, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद देखिए इनका इन्फ्लुएंस क्या है, आप देखोगे तो दूसरे स्टेट में भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है। वहीं कुछ ऐसे पार्टी हैं जो अपने स्टेट्स के अलावे चाह रहे हैं कि दूसरे जगह पे भी वो इस्टेब्लिश हो, जैसे आप हो गए, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, बीजू जनता दल उड़ीसा की पार्टी है, ठीक है ना, उड़ीसा की पार्टी, अभी उड़ीसा में इसी की गवर्नमेंट है, बीजू जनता दल की, ठीक है ना। कौन है उड़ीसा के सीएम? मिस्टर नवीन पटनायक, ठीक है। तो बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और एसडीएफ और आप आर सम रीजनल पार्टीज दैट आर ट्राइंग टू बी established in other state too. While we see RJD, समाजवादी पार्टी, these are kind of regional parties that had expanded in other states beyond their native states, ठीक है ना। तो देखिए स्टेट पार्टीज़ का अगर आप देखते हैं ना तो इंडिया का जो गवर्नमेंट, इंडिया की डेमोक्रेसी में देखिएगा तो कोलिशन गवर्नमेंट का जब ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है तब से स्टेट पार्टी का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। कोलिशन पार्टी में स्टेट पार्टीज का रोल कई बार डिसिसिव होता है, कई बार इतना निर्णायक होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट पार्टीज़ के सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो ये स्टेट पार्टी का इमरजेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया के डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में भी मदद किया है, साथ ही साथ जो इंडिया की डेमोक्रेसी है और फेडरलिज्म है उसको भी डेवलप्ड किया है। जो इंडिया का जो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी है, तो स्टेट पार्टी के इमरजेंस ने इंडिया के डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को भी काफ़ी मजबूत बनाया है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट पार्टी के इमरजेंस की सारी अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें भी कमियां हैं, इसके भी डिमेरिट्स हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट के इशू होते हैं उस पर रीजनल पार्टी अपने रीजनल इंटरेस्ट को फोकस करते हैं, तो कई बार इनके जिद के आगे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में सौदेबाजी होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है और गवर्नमेंट सही डिसीजन नहीं ले पाती है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती है। तो देयर मे बी सम नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द इमरजेंस, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पार्टीज, बट in short we can say, or in a summarized form we can say that state parties has developed the very spirit of democracy and federalism in India, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो में देख रहे हैं स्टेट पार्टी के इमरजेंस को और नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, और उससे पहले हम लोगों ने देखा है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।